हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो बेटा एनटीए ने सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप लोगों को पता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा था एनटीए को कि सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करा जाए। ठीक है, जिसपे एनटीए पहले मना कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं 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 हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, इम्पॉसिबल है, स्टूडेंट्स की प्राइवेसी हिंडर हो जाएगी इसमें। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट तो डिक्लेयर करना ही करना है, आप स्टूडेंट के नाम हटा दीजिए। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है ना। और वो फिर एनटीए ये भी बोल रहा था कि सर इतने सारे रोल नंबर होते हैं, ये डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उन्हें डायरेक्शन दी थी कि आप नाम भी हटा दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स के, एंड जो रोल नंबर है वो भी मास्क कर दीजिए, ताकि किसी की भी प्राइवेसी नहीं हिंडर हो। तो बेटा सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है एनटीए ने। यहां से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ना सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सर हम लोगों को रिजल्ट देखना है कि नहीं। भाई आप लोगों को रिजल्ट नहीं देखना है, कोई भी चेंजेस नहीं है रिजल्ट में। जो आप लोगों का पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वही बेटा आप लोगों का अभी भी रिजल्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं है, आप लोगों को नहीं देखना है। ये बेटा सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये बेटा लॉयर्स के लिए है, तो वो चीज एनालाइज करेंगे और वहां से ये एबनॉर्मेलिटी पता चलेगी कि कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते कैसे, फिर भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बता दीजिए। तो एक वेबसाइट है बेटा neet.ntaonline.in। ठीक है, आप लोग को वहां पे जाना है, ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली, जैसे देखिए अंडमान एंड निकोबार आपकी यूटी है, तो यहाँ पे देखिए तीन सेंटर थे। ठीक है, तो तीन सेंटर में जब आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे आंध्र प्रदेश में इतने सारे सेंटर्स, तो ऐसे करके जितने भी सेंटर्स थे, देखो टोटल सेंटर्स कितने थे, 4750 एंट्रीज हैं यहाँ पे। हर एक सेंटर का आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमें पता है कंट्रोवर्शियल सेंटर्स कौन कौन से थे, एक हजारीबाग वाला था, झज्जर का सेंटर था। तो चाहे तो हम लोग बेटा यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बेटा हजारीबाग वाला दिखाऊं, तो जैसे देखिए झारखंड में जाइए, है ना, आप लोगों ने स्टेट सेलेक्ट कर दिया झारखंड। उसके बाद जैसे आप सिटी में जाएंगे, तो सिटी में आप लोगों ने जैसे हजारीबाग में करा, तो अब हजारीबाग में कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेंटर है बेटा, ओएसएस स्कूल वाला, ये सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि जो इनके जो प्रिंसिपल हैं वही उन्हीं को ही आपका जो पेपर है वो दिया गया था, और यहां से बेटा गड़बड़ियां स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा व्यू डिटेल्स में करेंगे तो इस तरीके का आप लोगों को पूरा का पूरा रिजल्ट देखोगे। अब देखो इसमें पूरा का पूरा मास्किंग हो रखी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, देखो सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर दे रखा है, सीरियल नंबर 1 है। अब यार किसी का रोल नंबर 1 थोड़ी ना होता है केवल, लेकिन जो भी रोल नंबर थे उन सबको मास्क कर दिया गया। तो रोल नंबर 1 है भैया 149, फिर 57, फिर 287। तो ऐसे आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश किया गया। तो ये आपके लिए नहीं है बेटा। अब इन सारे रिजल्ट पे एनालिसिस निकलेगी, है ना। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये था जो हुड्डा साहब ने पूछा था, जो लॉयर थे, जो रीनीट के पक्ष में थे, वो ये बोल रहे थे कि जो बेल कर्व ग्राफ लगाया है ना, वो 24 लाख एस्पिरेंट्स में लगाया। तो 24 लाख एस्पिरेंट्स में आप एबनॉर्मेलिटी नहीं पकड़ सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बेटा जो भी सेंटर वाइज है, जो भी कंट्रोवर्शियल सेंटर्स है, सभी पे ही कुछ एनालिटिक्स लगानी पड़ेगी और वहां से पता करना पड़ेगा कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ये आपका काम नहीं है बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिजल्ट है। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हो, चाहो तो देखो, नहीं देखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग को बेटा मंडे का इंतजार करना है, मंडे मोस्ट प्रोबेबली लंच तक। ये सीजीआई ने, ऑनरेबल सीजीआई ने बोला है कि लंच तक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको बता देंगे कि यार रीनीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेटा आप लोगों को भी पता है रीनीट के चांसेस बहुत 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 कम है। ऑनरेबल सीजीआई भी ये बोल चुके हैं कि अगर लीक हुआ है, देखो पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, ये एनटीए भी एक्सेप्ट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि हाँ जी पेपर लीक हुआ है। लेकिन अगर कुछ कुछ जगह ही पेपर लीक हुआ है और मास लीक पेपर नहीं हुआ है, तो बेटा रीनीट नहीं होगा। ठीक है, ये ऑनरेबल सीजीआई ने बोल रखा है, और आप लोग यही मतलब ऑलमोस्ट यही है बेटा कि यार आप लोग का जो पूरा पूरा एग्जामिनेशन है वो वापस से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग बेटा वाइज डिसीजन लीजिए। अभी बेटा इसी कंट्रोवर्सी में आप देख रहे हैं 1.5 महीना ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए रीनीट होता है तो भी बेटा आप लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 3 से 4 हफ्ते में आप लोग का एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन रीनीट उसी कंडीशन पे होगा जिस कंडीशन पे मास लीक प्रूफ होता है। अगर मास लीक होता है प्रूफ,
इन इस डेटा के बेसिस पे तो बेटा रीनीट के चांसेस बनते हैं, वरना बेटा रीनीट के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटा ऑनेस्ट एडवाइस आपकी यही रहेगी, प्लीज 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यूट्यूब के बेटा भरोसे नहीं बैठिए, इस कंट्रोवर्सी के बेटा भरोसे नहीं बैठिए। बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच है बेटा, सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है बेटा कट ऑफ 640 650 चाहिए, तो आपको बेटा अच्छा खासा समय चाहिए। आपको बेटा 8 9 10 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। आपको मॉक टेस्ट करने हैं, डीपीपीएस करनी है, तब जाके आप लोग बेटा अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ओनली बैच अगर आपको चाहिए कि सर हमको तो सिर्फ और सिर्फ ओनली बैच दे दीजिए, तो बेटा आप लोग कामयाबी बैच ले सकते हैं। 22 जुलाई से बेटा स्टार्ट हो रहा है, GNT 77 आप लोग कोड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा महापैक का फीचर भी है। बहुत सारे ये बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको तो सर एक बार चाहिए और हमको सर आगे क्रैश कोर्स भी मिल जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कोर्स भी मिल जाए, डीपीपी की बुक भी डिलीवर हो जाए। यहाँ पे देखिए बेटा आप लोगों को महापैक में बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में डीपीपी की बुक भी आपके घर पर डिलीवर होगी। यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल जो 18 बुक्स हैं वो भी आपके घर पर डिलीवर होंगे। आप लोगों को फ्यूचर के सारे रिवीजन बैचेस मिलेंगे, कोई क्रैश कोर्स आएगा, कोई प्रैक्टिस कोर्स आएगा, सारे बैचेस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो आएंगी बेटा वो आप लोगों को मिलेंगी। 35,000 प्लस की क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलेगा। 3D लर्निंग और मेंटोरशिप भी आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, महापैक में। उसी के साथ बेटा एक महापैक लाइट भी है, जिसमें ऑफलाइन कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, मतलब आपके घर पे कुछ भी डिलीवर नहीं होगा। जैसे जो डीपीपी की जो बुकलेट है वो आपके घर पर नहीं आएगी, देखिए नो लिखा हुआ है ना, लेकिन ई बुक आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। ठीक है, बैच आप लोगों को पूरा मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपके घर पर डिलीवर नहीं होंगे। फ्यूचर रिवीजन बैचेस, फ्यूचर टेस्ट सीरीज, 35,000 प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगी। इसकी कॉस्ट लगभग यहाँ पे देखिए जो लाइट है बेटा, इसकी कॉस्ट 8568 रुपीज है। अगर आप GNT 77 कोड लगाओगे 40% ऑफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए बेटा, मेहनत लगेगी, अच्छा खासा आपके पास समय होना चाहिए। आप लोगों को 8 9 10 महीने की प्रिपरेशन करोगे तब जाके उस कट ऑफ को बेटा पार कर पाओगे। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि 3 महीने पढ़ के और मैं क्लियर कर लूंगा नीट के एग्जामिनेशन, अब बेटा वो सिनेरियो नहीं रहा है। ठीक है, बाकी बेटा अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए 0.0001% चांसेस है रीनीट के, अगर मान लीजिए आपका रीनीट होता है एंड आपका उस रीनीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो बेटा आप लोग हमसे पूरा का पूरा रिफंड ले जाइएगा। लेकिन बेटा वेट नहीं करिए, आइए क्लासेस में ज्वाइन करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए बाकी बेटा 22 जुलाई को देखेंगे कि फाइनल फैसला क्या आता है। लाइव आऊंगा मैं, उसमें आप लोग ज्वाइन करिएगा और अच्छे से हम लोग जो डिसीजन है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।